हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत। तो काफ़ी टाइम हो गया है सुबह का, कम से कम 9 बज गए होंगे। तो टिफ़िन वगैरह बना लिया था मैंने, और यहाँ पर एक एक करके सभी लोग जा चुके हैं अपना अपना टिफ़िन लेके, नाश्ता पानी करके। तो चलिए बंद कर लेते हैं डोर और लग जाते हैं अपने घर के कामों में, क्योंकि साफ़ सफाई का काम अभी बाकी है। और घर देख लीजिए किस तरह से फैला हुआ है, चारों तरफ कपड़े वगैरह सब अस्त व्यस्त घर है। तो चलिए सब अच्छे से अरेंजमेंट कर देते हैं घर का सही से। और दूध यहाँ पर खौला कर रख दिया था, अभी गर्म है। और देखिए धीरे धीरे एक एक काम हो रहा है। और आज मैंने टिफ़िन में बनाया था, नाश्ते के लिए भी और टिफ़िन के लिए पराठा बनाया था और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो सारा काम तो हो चुका है। और यहाँ बर्तन भी धुल चुके हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर माँ बेटी काम कर रहे हैं, तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो बर्तन भी धुल गए थे। और ये है बन परवल, इसको मुंबई में कंटोला बोलते हैं। अलग अलग जगह पे कहीं बन करेली बोलते हैं, कहीं बन परवल बोलते हैं, कहीं कंटोला। यहाँ मुंबई में तो कंटोला ही बोलते हैं इसको। तो इसकी बनाऊंगी मैं दोपहर में सब्जी, क्योंकि रोटियां तो बची हुई हैं, पर सब्जी आलू मटर की जो मैंने बनाई थी सुबह वो ख़त्म हो गई है। नाश्ते और टिफ़िन के लिए ही हुई थी, तो दोपहर में खाने के लिए मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये आधा किलो थी, इसलिए मैंने इसको टिफ़िन में नहीं बनाया, नहीं तो होएगी भी नहीं। टिफ़िन के लिए ही नहीं होती, ये थोड़ी हो जाती है पकते पकते, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। नहीं, पहले मैं उसी को बनाने जा रही थी। सुबह ही धोकर साफ़ करके अच्छे से रखा था 2-3 पानी से। और इधर हो रही है हॉल में झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी। ये देखिए चारों तरफ कपड़े सब ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो इनको उठाकर धुलने वाले डाल देते हैं, और जो धूप दिखाने हैं तो उसको धूप में डाल देंगे। और ये सारे कपड़े हैं 2 से 3 दिन के धुले हुए, तो सूख तो गए हैं पर ठंडे लग रहे हैं बारिश की वजह से। तो वही देख रही थी कि अगर सूख गए तो इनको भी तही बना कर रख देती हूँ। और यहाँ लगने लगी थी झाड़ू हमारी। सुबह होते ही हम बहनों के काम अपने चालू हो जाते हैं। तो जो ज़रूरी काम थे वो तो मैंने पूरे ख़त्म कर दिए हैं। अब अपना घर का आराम आराम वाला काम है। और 10 बजे तक घर में इतनी जल्दी रहती है सबको, नहाना धोना, पूजा, चाय नाश्ता, खाना पीना, टिफ़िन, ये सब 10 बज जाता है, ये सब करते करते सुबह से। तो हॉल बाकी था, तो सब लोग चले गए, तो मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद देखेंगे आगे का काम। और किचन वगैरह में तो मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहाने से पहले ही। हॉल में सब लोग सोए रहते हैं, इसलिए रह जाता है। और देखिए यहाँ पर पोछा भी लगने लगा है, तो मैंने झाड़ू मार लिया था और खुशबू ने पोछा लगा लिया, तो हो गया फटाफट। देखिए सारा काम हमारा, बर्तन वगैरह भी हो गए हैं। तो थोड़े कपड़े तो सुबह ही सुखा दिए थे और थोड़े बाकी हैं, तो उनको भी डाल देते हैं सूखने के लिए। और धूप देख लीजिए कितनी अच्छी खिली खिली है। थोड़ी देर में बारिश होती है, थोड़ी देर में धूप निकलती है, और यही मौसम चल रहा है यहाँ पर। तो सारे काम करने के बाद अब जाके फुर्सत मिली है। तो दोपहर का काम सभी हो गए थे, और दोपहर में वही इसकी सब्ज़ी बनाएंगे बन परवल की। बाकी रोटियां वगैरह तो मैंने साथ में ही बना ली थी। यहाँ कपड़े उलट पलट के डाल देती हूँ, जिससे अच्छे से धूप लग जाए, सूख जाए हमारे कपड़े। और सभी के घर में ये रोज़ के ही काम हैं, डेली के काम हैं। हमारी सारी बहनों का ये इसी तरह से रहता है दिनचर्या। सुबह घाई घाई काम करना रहता है, जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर आराम के काम रहते हैं, धीरे धीरे होते रहते हैं। तो यहाँ एक गिलास पानी लेकर बैठ गई थी पीने के लिए, और थोड़ी देर बैठूँगी। उसके बाद
तो पानी पी लिया था मैंने और थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आराम करने लगी थी। उसके बाद बनाऊंगी सब्ज़ी में। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये सब्ज़ी मैं लेके बैठ गई हूँ। और ये सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, 2-3 तरह से बनती है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ इसकी भुजिया। तो इसमें मैं एक आलू भी ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी काट के मैं इधर आ गई हूँ किचन में। तो कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और 2 प्याज ले ली है, छोटी प्याज थी इसलिए 2 ले ली है। तो इसको काट के थोड़ा सा, और लहसुन है 4 से 6 कली, इनको थोड़ा सा पका लेंगे। फिर इसमें 2 हरी मिर्च काट देंगे। और ये सब्ज़ी बिल्कुल करेले की तरह बनती है, लेकिन करेले जैसी कड़वी नहीं होती है। नहीं बनाया तो आप एक बार ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ, पराठा के साथ। और आज है एकादशी, तो एकादशी की वजह से चावल वगैरह मैंने नहीं बनाया है। तो रोटी सब्ज़ी ही बन रही सिंपल सी, और सुबह टिफ़िन में भी रोटी सब्ज़ी ही थी। तो इस सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है और अभी इसमें मसाला नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको ऐसे ही ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने बनाया है, तो इसमें जलने का और नीचे पकड़ने का तो डर रहता नहीं है। तो धीमी आंच करके मैंने इसको छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। अगर आप दूसरी कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको बीच बीच में चलाते रहिए, इसमें चिपकने का डर नहीं रहता, लेकिन दूसरी कढ़ाई में लगने लगती है सब्ज़ी। तो देखिए 5 मिनट हो गया था, तो ढक्कन खोल के मैं इसमें सारे मसाले और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दूँगी। और इसको धीमा करके एकदम धीमी आंच में 5 से 10 मिनट और पकाऊँगी इसको, जब तक ये पूरी ब्राउन नहीं हो जाती पककर। और बहुत जल्दी पक जाने वाली ये सब्ज़ी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने को। तो ये 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करने में ही, इसको थोड़ा सा कलरने में ही टाइम लगता है। इसको जब हम थोड़ा सा सुखाते हैं इसका पानी, करेले में तो काफ़ी टाइम लगता है, पर ये सब्ज़ी में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो सारे मसाले और नमक ऐड करके इसको चलाकर ढक के छोड़ दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था यहाँ पर, और ये अच्छे से पक गई थी। लेकिन आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं तो इसको बीच बीच में चलाते रहिए। और देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोल के इसको चला रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है सब्ज़ी हमारी, और पक भी गई है। बस इसमें और मुझे कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। टमाटर वगैरह नहीं डाला है मैंने, इसको सूखी भुंजिया टाइप बनाया है रोटी के साथ खाने के लिए। तो ये देखिए आज का था ये हमारा सिंपल सा लंच। तो बस यही लंच कर लेते हैं और यहीं पर करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।